भगवत गीता केवल धर्म नहीं बल्कि धरती के हर इंसान को समझना इसे बहुत जरूरी है ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख और शांति सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज इसकी बेहद ही खास भगवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इन विचारों को हर दिन सुनने और आपके जीवन के वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनें। इन सबसे शक्तिशाली विचारों को जानते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी तरह ज्ञान की ज्योति भी चमकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता न करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं, ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी एक पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वो किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसा वह किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला गया है। जिससे मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ की अन्न की कमी होती है, उस मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है, समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं कभी न कभी ठेस अवश्य पहुंची है। हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे और इतना ही नहीं, हमारे मन को शांति भी मिलेगी। जो दिल से अच्छा है, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझता है, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। मोह उसी पर करें जिस पर आपका अधिकार है और जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात जो जानकार है, जागृत है, उनके लिए कचरे का ढेर है। पत्थर और सोना सभी एक जैसा होता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी की उम्मीदें रखता है और क्रोध सदैव माफी को पसंद करता है या सुनना पसंद करता है। विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति होती है, इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में अड़चनों आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, उनके लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही किसी जगह। कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा अच्छे बीज बोना चाहिए ताकि फसल अच्छी मिल सके। यानी कि अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी हमें अच्छे प्राप्त होंगे। कृष्ण कहते हैं, जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके बुद्धि में होता है वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहेंगे, आप इसके बारे में कभी न सोचें। आपको ध्यान ही नहीं देना है, अपने कर्म को पूरा करना है। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपको तो जाना ही जाएगा, किंतु आपसे सबसे ज़्यादा गुनाह जो करवाती है वह यही। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और चित्त मन से मेरी पूजन करता है, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही होती है। जो भी भक्त मेरे भक्त में श्रद्धा नहीं रखता मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है।
इसलिए वो जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसा रह जाता है। जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है, उनके लिए मौन में बने रहना ही अच्छा है। या तो वक्त के समझदार में चाहिए या वक्त को ही बदल दीजिए। अपनी मजबूरियों को कोसना बंद कीजिए, हर हाल में चलना सीखिए। किसी काम की चिंता कर रहे तो ठीक है, लेकिन वो चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो काम को ही बिगाड़ कर रख दे। आप किसी कार्य को अच्छी नीयत से करते हैं तो काम वही आपका व्यर्थ नहीं होता, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप अगर ये सोचो कि आपका भाग मैं बनाता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग का जिम्मेदार स्वयं होता है। कृष्ण कहते हैं तुम ऐसा कभी नहीं सोचो मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि ये सोचो उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों का अधिकार नहीं। तुम कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानना और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाना। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, जबकि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कृष्ण कहते हैं संसार में कोई भी व्यक्ति स्वर्ग गुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए। किसी व्यक्ति को पूर्ण समझ के उसके जीवन शैली को नकल करके जीवन जीने से बेहतर है कि सबसे पहले वो अपने आप को पहचाने, भले ही आपको अपूर्ण रूप से जीना पड़े। जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है, तब वर्तमान में अपने ध्यान को केंद्रित करना ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशा लगा, फिर जो मरुस्थल से भी चल निकलेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिसे गलती से हम भी सीख लें। कृष्ण कहते हैं जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियाँ हमारी समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन अस्थिर होता है वही परिस्थितियाँ हमारे लिए चुनौती बन जाती है। वहीं अगर हमारा मन मजबूत होता है उस परिस्थिति हमारे लिए अवसर बन जाती है। मनुष्य अपनी मानवता को उसी समय खत्म कर देता है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए सो करने की आवश्यकता नहीं। समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी के इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है, इसलिए समय उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। सभी को एक ही जैसे दर्द महसूस होता है, मगर उनके हौसले अलग अलग होते हैं। उस स्थिति में जो कोई भी संघर्ष कर लेता है वो निखर जाता है, और जो उस वक्त में निराश होता है बिखर जाता है। किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर भविष्य में मिलने वाले विजय या हार, लाभ या हानि, खुशी या दुखी, कभी से परेशान होकर चिंताग्रसित नहीं होना। कृष्ण कहते हैं यदि आप उन गलतियों में नहीं सीखते तो वह गलती आपके लिए से घर जैसा प्रतीत होती है। दोस्तों, निर्णय आपका है, चढ़ना है या फिर डूबना है। श्री कृष्ण कहते हैं समस्याएं कभी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। क्या कभी आपने सुना है अंधेरे में कभी सुबह होने नहीं दिया? गलतियां छोड़ना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कई बार आपको मौन रहना भी बेहतर होता है। कृष्ण कहते हैं जो जितना शांत होता है उतना ही ज़्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की काबिलियत रखता है। अपने प्रति हो रहे निंदा के कारण अपने लक्ष्य को ना बदलें, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगा वैसे ही निंदा करने वाले लोगों की राय भी बदल जाएगी। आपकी हार और जीत आपके सोच पर निर्भर रहती है। अगर आप मान लेते हैं हार हो जाती है, और ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है। सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता प्राप्त करने पर अहंकार नहीं हो जाता, विफल हो जाने पर गम में नहीं डूबता। अगर आपकी कभी प्रशंसा हो रही है तो उस वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो निर्मित हो जाता है।
जिसने अपने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे, ये तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा स्मरण रखें, यदि आप बेहतरीन दिनों को पाना चाहते हैं तो अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो बदलेंगी जरूर। कृष्ण कहते हैं, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन याद रखें, भगवान की कृपा दृष्टि हस्ती से ज़्यादा नहीं हो सकती। जिसने मन को जीत लिया है उसने समय से पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हमने शांति प्राप्त कर ली है। वैसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान एक जैसे होते हैं। आपके अपने विचार हैं, आपके लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। पहले हमेशा बड़ा सोचें, खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आपने देखा ही होगा, सूरज कितना भी गर्मी क्यों न कर ले, सागर हमेशा शांत ही रहता है। जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो, वहाँ आपके लिए रुकना उचित नहीं होगा, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उनके लिए वही शत्रु के समान होता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तो कुदरत किसी की उंगली पकड़ने वाले को अवश्य भेज देती है। उन्हीं का नाम है कान्हा। अर्जुन व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह लगातार उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया के नज़र के जीतने वाला असल में विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वो होता है जो ये जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है। जो लोग अपनी बुद्धि को खोकर भावनाओं में खो जाते हैं, उसे तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना अमूल्य। कृष्ण कहते हैं, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। जिस प्रकार जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने ऐच्छिक लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह इंद्रियां सुख भी मनुष्य को अपने रास्ते से दूर ले जाती है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका संदेह एक नई समस्या रूपी पर्वत का निर्माण भी कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही चलना है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता है, उसे भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नया रूप प्रदान करें। कृष्ण कहते हैं, कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए अपमानित ना करें, क्योंकि इच्छा स्वयं का मित्र भी होता है और इच्छा ही स्वयं का शत्रु भी होता है। अपने दुखों के लिए संसार को दोषी मत ठहरा, तो अपने मन को ही परिवर्तित कर, तभी आपके दुखों का अंत होगा। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप कभी भी गिर जाते हैं तो खुद से उठने का प्रयास करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाइए, और सारा कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। हो सकता है हर दिन कुछ अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर होगा। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। वो लोग बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनसे ज़्यादा सगा आपका और कोई नहीं होता है। बुरा वक्त भी आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता चलना भी जरूरी है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछ कर चलना बेहतर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने की रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियाँ का ताल्लुक दौलत से नहीं दिल से होता है मेरे दोस्त।